ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स की हम बात कर चुके हैं। पहली हमारी मेजर प्रॉब्लम है 12th पे डैमेज ना हो, इसकी अभी भी पॉसिबिलिटी 100% है। ये टाइम टेबल भी उस डैमेज से बचाने के लिए ही तुम्हारे लिए लाया गया है। अपनी हरकतों को नहीं बदला तो कॉम्प्रोमाइज़ शुरू हो जाएगा ऐसे। अगर आप क्लास 11th में हैं, जेई 2027 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, आपके पास अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं क्लास 11th एंड होने में, और आप यही चाहोगे कि आप बिना डीमोटिवेशन हुए, बिना कंप्लीटली वेस्ट हुए क्लास 11th को क्लास 12th में एंटर करो। बिकॉज इतनी समझ अब आपके अंदर भी आ गई होगी जब आपने 9 मंथ अपनी प्रिपरेशन को दे दिए कि क्लास 12th ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए होता है बिकॉज टाइमलाइन स्ट्रिक्ट होती है, आपका एग्जाम पास होता है। देखो, मुझे पता है कि जब तुम तुम्हारी प्रिपरेशन की बात करते हो तो आज के टाइम पे मेजर जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं वो बैकलॉग होगी, देन रूटीन होगा, देन ऑब्वियसली एक मोटिवेशन इशू भी होगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे पास ये होगी कि क्या 3 मंथ इनफ है या नहीं। अब इन सारे प्रॉब्लम्स पे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं एंड बहुत बार मेरा एज एन IITian हमेशा तुम्हारे को एक एडवाइस यही रहा है कि टाइम टेबल और रूटीन, कुछ भी इसको नाम दे दो, वो ही एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम से डील करने का। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना, देयर आर मल्टीपल सिम्टम्स बट ओनली वन मेडिसिन एक्ट्स अपॉन इट। मतलब कि सिम्टम्स तो बहुत सारे हैं, ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम है, लेकिन इन सारे सिम्टम को कैंसिल आउट करने के लिए बहुत बार सिर्फ एक ही मेडिसिन चाहिए होती है, जिसको मैं बोलता हूँ टाइम टेबल। तो हमारे लिए 3 महीने बचे, हम जनवरी में एंटर ही करने वाले हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च क्या टाइम टेबल रहे कि मेरी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड अगर मैं 0 पे हूँ तो ऑब्वियसली मैं एज एन IITian या फिर एज योर मेंटर ये तुम्हें कमिट नहीं कर पाऊंगा कि भाई तुम 0 से सब कुछ ही कवर कर लो, बिकॉज दिस इज नाउ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जब हम अक्टूबर में थे, जब हम नवंबर में थे, तो 0 से सब कुछ कवर करने के रोड मैप्स हमने देखे थे, बट अब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल है कि हम लीस्ट डैमेज वाले मॉडल में जाएं। लीस्ट डैमेज का क्या मतलब है कि 100% रिकवरी नहीं हो सकती, लेकिन मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो क्लास 12th में, इस चीज़ में फोकस किया जाएगा। अब ये कैसे किया जाएगा वो बताएंगे, पूरे टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें फोकस करनी है। मेजर प्रॉब्लम्स की हम बात कर चुके हैं। पहली हमारी मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे पास बैकलॉग नहीं है, दूसरी हमारी मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे पास बहुत टाइम कम है, और तीसरी हमारी मेजर प्रॉब्लम है कि हमारी प्रैक्टिस बहुत ही कम हुई है। ये 3 मेजर प्रॉब्लम को डील करने वाले टाइम टेबल मैंने तुम्हारे लिए बिल्ड किया है। बट उस पर पहुंचने से पहले हमेशा की तरह एक एक्टिविटी हम कमेंट में खुद को मोटिवेट करने के लिए करेंगे कि हम लिखेंगे टाइम टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट। हर वीडियो में मैं तुमसे ये एक्टिविटी इसलिए नहीं कराता हूँ कि एंगेजमेंट बढ़े। मैंने पर्सनली ये फील किया है, जब आप कोई चीज़ को कन्विक्शन से बोलते हैं, जब बार बार बोलते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ करते हैं, आप पे इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। पुरानी जब भी वीडियो में आपने जो कमेंट किया होगा, मुझे पक्का यकीन है कि आपका टेक अवे बेटर हुआ होगा उस वीडियो से और आपकी लाइफ सुधरी होगी। ये मुझे कमेंट्स में भी दिखता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया आपकी कमबैक वीडियो या आपकी बैकलॉग वीडियो के देखने की वजह से मेरा बैकलॉग खत्म हो गया, मेरी प्रिपरेशन सुधर गई। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्किप मत किया करो। चीज़ों को समझते हैं कि इस 100% कमबैक पॉसिबल। एज एन IITian बोल रहा हूँ, बिटर ट्रूथ है, लेकिन 100% कमबैक पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपका 100% कमबैक हो जाए। लेकिन इसका मतलब हम ये भी नहीं है कि हम जैन, फेब और मार्च को भी वेस्ट कर दें कि जब खत्म ही है, जब वेस्ट ही है, कमबैक पॉसिबल ही नहीं है, तो इनको भी हटाओ यार। 12th में फोकस करेंगे। 3 महीने सर्दियों में मस्त और एंजॉय करते हैं, कंबल में पड़े रहते हैं, चाय पीते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या 100% कमबैक पॉसिबल है? नहीं भाई, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट 70% तो पॉसिबल है। एंड 70% पॉसिबल में बेनिफिट क्या है, खूबसूरती क्या है कि आपकी मेजर प्रॉब्लम्स जो 12th में आने वाली, जो मेजर चैप्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें कवर होगी। 12th पे डैमेज ना हो, इसकी अभी भी पॉसिबिलिटी 100% है। और तू तो इस चीज़ पे फोकस करना। अब 11th वेस्ट हो गया, उसको बाद में धीरे धीरे कवर करेंगे, बट ये डैमेज बताने की कोशिश कर। फाइनल 3 मंथ्स बचे हुए हैं, सिर्फ 3 मंथ्स। अब तो प्लीज़ भाई, अब तो तू भगवान से भी दुआ मांग ले, अल्लाह से भी दुआ मांग ले कि भाई अब मेरा मोटिवेशन आ जाए, अब मेरे अंदर कंसिस्टेंसी आ जाए और अपने 12th पे, अपनी जेई प्रिपरेशन पे डैमेज आने से बचा दो। ये टाइम टेबल भी उस डैमेज से बचाने के लिए ही तुम्हारे लिए लाया गया है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज अब भी सीरियसनेस नहीं लाओगे तो मान लो, फिर अपने अंदर मान लो कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज़ेस शुरू कर दूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर इस फेज़, मतलब
नवंबर दिसंबर के बाद भी अगर तुमने अपनी हरकतों को नहीं बदला तो कॉम्प्रोमाइज़ शुरू हो जाएगा ऐसे। आईआईटी से एनआईटी जाओगे, एनआईटी से ट्रिपल आईटी जाओगे, ट्रिपल आईटी से कोई प्राइवेट कॉलेज जाओगे, और यहाँ से प्राइवेट तो प्राइवेट बिल्कुल टियर 3 प्राइवेट जाओगे। एंड दिस मीन्स करियर फ्लॉप हो सकता है। मैं तो यहाँ भी बोल रहा हूँ कि 100% करियर फ्लॉप नहीं होता। मैं वो ज्ञानबाजी तुम्हें नहीं दूंगा कि भाई टियर 3 कॉलेज में चलेगा तो बिल्कुल फ्लॉप ही हो जाएगा, बट यहाँ का करियर और यहाँ का करियर सेम रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत है। ठीक है, ये मोटिवेशन डोज मिल गई। अब आगे टाइम टेबल को समझते हैं। देखो, जब भी मैं तुम्हें स्ट्रैटेजीज देता हूँ ना, वो किसी एक्सपीरियंस से आती है। 2018 में मैंने आईआईटी क्रैक किया था, उससे लेकर अब तक ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं इसमें आईआईटीएस बनाने की और आईआईटी बच्चों को क्रैक करवाने की। तो हाल ही के कुछ 6-7 महीने हुए हैं कि हम 1-to-1 ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं, वरना सालों से बैकएंड में रह के क्रिएटर्स को एंड टीचर्स के बैकएंड सपोर्ट रह के मेंटरशिप्स कर करके ये एक्सपीरियंस आता है। सो सबसे पहले तुम्हारा रोल ये है कि मैं फ्रंट एंड पे तुमसे डायरेक्ट कनेक्ट रह के तुम्हें गाइड करते रहो, तो तुम सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आगे समझते हैं स्मार्ट अप्रोच 40% रूल क्या कहता है। देखो, मेरा सिंपल कैटेगराइजेशन है कि अगर हमारा जो सिलेबस है क्लास 11 का, उसको अब आपको रिविजिट करना पड़ेगा, नॉट फ्रॉम द हाई वेटेज पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम द प्रायोरिटी पर्सपेक्टिव। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स बताना पड़ेगा। हम आपके लिए क्या एक मैट्रिक्स लेके आए हैं, बहुत ध्यान से समझना, कॉपी पेन ले लेना। आपको 4 कैटेगराइजेशन करने हैं, इम्पॉर्टेंट प्लस 12th, दूसरा कैटेगराइजेशन है इम्पॉर्टेंट प्लस 11th, तीसरा कैटेगराइजेशन है नॉन इम्पॉर्टेंट प्लस 12th, बताऊंगा क्या मतलब है, चौथा नॉन इम्पॉर्टेंट प्लस 11th। ये 4 कैटेगराइजेशन है चैप्टर्स के। इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th में नीडेड है, ये पहला कैटेगराइजेशन है, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन 12th में नीडेड नहीं, स्टैंड अलोन 11th का चैप्टर है ये दूसरा। इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है लेकिन 12th में नीडेड है, और ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 11th में ही नीडेड है। अब बेसिक है, तुम्हें पता होगा पहला कौन सा करना है। सबसे पहले इसको करना है, दूसरे नंबर पे इसको करना है, तीसरे नंबर पे इसको करना है, चौथे नंबर पे इसको करना है। अरे भैया इसको क्यों करना है दूसरे पे, ये इंपॉर्टेंट है, 12th में नीडेड नहीं है। स्मार्ट 40% रूल क्या बोलता है कि 12th में नीडेड इंपॉर्टेंट है, नॉन इंपॉर्टेंट आप पहले करेंगे, फिर अगर समय मिला तो इंपॉर्टेंट 11th के करेंगे, 11th के जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है या जिनके वेटेजेस बहुत लो हैं और 11th में नीडेड है वो आप बाद में करेंगे। अभी आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिस्ट दे दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं, चैनल डिस्क्रिप्शन में। थोड़ी मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी, चैनल डिस्क्रिप्शन में इसकी लिस्ट दे दूंगा। अब आ जाते हैं एक और रूल पे। देखो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मैं बताता ही इसलिए 40% रूल ये सब, क्योंकि ये दिमाग में बैठ जाती है। ये स्मार्टर अप्रोचेज हैं, ये स्मार्ट बच्चा करता ही है। टॉपर को नहीं ज़रूरत है इस अप्रोचेज की, लेकिन तुम टॉपर नहीं हो, तुम टॉपर बनना चाह रहे हो, तुम टॉपर बनोगे, मेरे साथ पक्का बनोगे, लेकिन अप्रोचेज स्मार्ट लेनी पड़ेंगी। 30-40-30 रूल्स क्या बोलता है कि भाई आप 30% आपके स्कूल पे फोकस करेंगे, 40% आप जेई पे करंट पे फोकस करेंगे एंड 30% आप बैकलॉग पे फोकस करेंगे। तीनों चीज़ का ही तो प्रेशर मंथ है ना, स्कूल में तेरे एग्जाम आने वाले हैं। 2 हमने 11th क्लास में भी टॉप करने के लिए वीडियो बना रखी है, अगर तुमने चैनल पे चेक की होगी। जेई का करंट भी इंपॉर्टेंट है, वरना बैकलॉग्स और बढ़ते जाएंगे, उस पर आप 40% फोकस करेंगे एंड 30% बैकलॉग पे फोकस करेंगे जो 12th में नीडेड है। अब इसको टाइम टेबल से भी समझते हैं। पहला टाइम टेबल है जिस दिन आपका स्कूल होगा। हमेशा मैंने आपको बोला टाइम टेबल का सिंपल रूल है स्प्लिट टाइम टेबल, कि टाइम टेबल एक स्कूल प्लस कोचिंग वाला होगा और एक ओनली कोचिंग या हॉलीडेज का होगा। यहाँ आपको सिंपल है, 7 बजे आपको वेकअप करना है, 7 से 8 आप फ्रेशन अप वगैरह जो करना है वो कर लो एंड रेडी हो जाओ। 8 से 3 आपका स्कूल से आप घर आके लंच हो जाएगा आपका, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। अब 3 से 7 आपकी कोचिंग है, तो भाई 30-40-30 में पूरे दिन में आपके पास टाइम कितना है, आपके टाइम 7:30 से 9 जो होता है लगभग 1.5 घंटा और 10 से 12 मतलब 1.5 आवर्स यहाँ पे है आपके पास और 2 आवर्स यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो स्प्लिट करेंगे वो ये हम करेंगे बैकलॉग को, और ये हम ऑल्टरनेटिवली, ध्यान रखना, ऑल्टरनेटिवली हम स्कूल या फिर करंट जेई को देंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, बाद में कंफ्यूजन होगा। 10 से 12 की विंडो सिंपल अपने बैकलॉग्स को देंगे,
ठीक है। स्कूल वाले दिन क्योंकि वैसे भी ये ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, ज़्यादा प्रैक्टिस की विंडो है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे निकाल के अपने बैकलॉग्स को कवर करेंगे। यहाँ पे जिस दिन आपको लग रहा है कि कोचिंग के टीचर ने प्रैक्टिस होमवर्क ज़्यादा दिया है, 1.5 घंटे में होमवर्क कर लो, कहीं स्कूल की लैब फाइल के ज़्यादा काम आ गया तो ये कर लो। अब जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन क्या करेंगे, उस दिन सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा आपको मैंने लेट उठने का भी रूम दे दिया है और 8 से 9 आप अपना नाश्ता वास्ता फ्रेशन अप भी हो सकते हो, वहाँ कुछ भी जल्दबाजी नहीं की है। अब 9 to 12 आपको टेस्ट या फिर बैकलॉग देना है रोटेट करके, मतलब एक हफ्ते ये कर लिया, 2 हफ्ते वो कर लिया, ठीक है। इसमें ये भी स्प्लिट रख सकते हो कि 1:2 कर लिया, एक हफ्ते आपने टेस्ट दिया, 2 हफ्ते बैकलॉग्स कवर किए। 1 से 4 आप पूरा आपका जेई को दोगे, ठीक है। ये आपके 3 घंटे होते हैं, मतलब मैंने PCM के आपके हिसाब से 1-1 घंटे आपको अलॉट कर दिया है। अब 4 से 6 आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेसिकली छोटा सा ब्रेक लेना चाहो ब्रेक ले लो, या फिर इसके बीच में भी छोटा बहुत लंच वंच ब्रेक ले ही लोगे। ये अगर थोड़ा 4:30 तक भी खिंचता है तो आपके पास ये जो 1.5 घंटे का विंडो है, यहाँ पे अब आप फोकस करो कि स्कूल की आंसर राइटिंग कर लो। स्कूल का भी ध्यान रख रहा हूँ तुम्हारी कि स्कूल की आंसर राइटिंग तुम कर लो। अब 7 से 9 आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, ये भी करेंट ही कर लो, ठीक है। या फिर बैकलॉग में अगर कोई प्रैक्टिस करनी हो PYQ वगैरह की तो वो कर लो, ठीक है। एंड ये 9 से वो फ्री है वीक एरियाज के लिए, ठीक है। इससे बेहतरीन टाइम टेबल नहीं मिलेगा, बाकी सब टाइम टेबल आई डोंट नो कैसे होंगे, बट इससे बेहतरीन नहीं मिलेगा। वीक एरियाज के लिए भी जगह है, बैकलॉग्स के लिए भी जगह है, टेस्ट के लिए भी जगह है, करेंट के लिए भी जगह है, स्कूल के लिए भी जगह है। दिस इज़ द अल्टीमेट टाइम टेबल जो अगले 3 महीने फॉलो होगा। शक ही नहीं है कि ये फॉलो करके आप 40% 50% सिलेबस आपका कवर ना करो, जो आपको 12th को सेफ गार्ड करेगा। ये होता है एक एक्सपर्ट गाइडेंस, ये होता है एक एक्सपीरियंस गाइडेंस, जो ऑब्वियसली IIT क्रैक करने से आती है, बहुत सारे बच्चों को मेंटर करने से आती है। अभी भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट में पूछ लो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ओनली 3 months आर लेफ्ट।